आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। रवि एक साधारण लड़का था जो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहा था। एक दिन उसने पूजा को पहली बार देखा। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान ने रवि के दिल को छू लिया। पहली ही नज़र में उसे महसूस हुआ कि वह उससे कुछ खास जुड़ाव महसूस कर रहा है। लेकिन पूजा के लिए रवि सिर्फ एक अनजान शख्स था। रवि ने धीरे धीरे पूजा से दोस्ती करने की कोशिश की। पहले तो पूजा ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन समय के साथ वे अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे की बातें समझने लगे, साथ में वक्त बिताने लगे। रवि के लिए यह दोस्ती से ज़्यादा था, लेकिन वह पूजा की भावनाओं को लेकर अनिश्चित था। एक दिन हिम्मत जुटाकर रवि ने पूजा से अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पूजा ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर कहा, रवि, मुझे तुम्हारी दोस्ती पसंद है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर रवि का दिल टूट गया। रवि ने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश की। उसने खुद को यह समझाया कि अगर पूजा खुश है तो उसे भी खुश रहना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वह बिखरने लगा। पूजा अब भी उसकी दोस्त थी, लेकिन रवि के लिए यह दोस्ती अब दर्द बन गई थी। कुछ महीनों बाद पूजा ने बताया कि वह शादी करने जा रही है। रवि ने मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बिखर रहा था। उसने खुद को पूजा की खुशियों के लिए कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन यह कुर्बानी उसे अंदर से खा रही थी। शादी से एक दिन पहले रवि ने पूजा से मिलने की इच्छा जताई। दोनों एक कैफ़े में मिले। रवि ने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों की दुआ करूंगा। पूजा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में भी नमी थी। शादी के बाद पूजा अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई और रवि अकेला रह गया। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे पूजा की यादें सताती रहीं। वह सोशल मीडिया पर भी पूजा की खुशहाल ज़िंदगी देखता और ख़ुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता कि उसने सही फैसला लिया है। कई सालों बाद एक दिन रवि की पूजा से अचानक मुलाकात हुई। वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर उदासी। रवि ने पूछा, क्या तुम खुश हो? पूजा ने नज़रें झुका लीं और बस इतना कहा, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें मिलता नहीं, और जो मिलता है वह हमारी खुशी नहीं बन पाता। रवि ने पूजा को अलविदा कहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने समझ लिया था कि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनका एहसास हमेशा दिल में ज़िंदा रहता है। रवि ने अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश की। उसने लिखना शुरू किया और अपने अधूरे इश्क की कहानी को कागज़ पर उतार दिया। वह समझ चुका था कि प्यार में खोने के बाद भी इंसान खुद को फिर से पा सकता है। रवि ने भले ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन पूजा की यादें अब भी उसके साथ थीं। जब भी वह किसी कैफ़े में अकेला बैठता, उसे पूजा की हंसी याद आ जाती। जब भी बारिश होती, उसे वे दिन याद आते जब दोनों साथ भीगते थे। एक दिन रवि को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। कैसे हो? उसने रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ, आप कौन? जवाब आया, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी बीती हुई मोहब्बत हूँ तो? रवि का दिल जोर से धड़क उठा। ये पूजा थी। रवि ने तुरंत कॉल किया, लेकिन पूजा ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा मैसेज किया, क्या तुम ठीक हो? पूजा का जवाब आया, मैं अब भी वहीं हूँ, बस हालात बदल चुके हैं। रवि समझ गया कि कुछ तो ऐसा है जो पूजा उसे नहीं बता रही। काफ़ी कोशिशों के बाद पूजा ने आखिरकार रवि से मिलने की हामी भर दी। जब वह आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा बुझा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं खुश नहीं हूँ रवि, मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर रवि का दिल कांप गया। पूजा ने बताया कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। उसका पति उसके जज्बातों की कद्र नहीं करता था। वह उससे बस एक ज़रूरत की तरह पेश आता था। वह प्यार में थी ही नहीं, वह तो बस समाज और परिवार के दबाव में आकर शादी कर बैठी थी। रवि ने पूजा को समझाया, तुम्हें खुश रहने का हक है,
अगर कोई रिश्ता तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो उसे निभाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन पूजा ने जवाब दिया, मैं चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकती। रवि खामोश हो गया। रवि और पूजा ने मिलना बंद कर दिया, लेकिन इस बार यह जुदाई उनकी अपनी मजबूरियों की वजह से थी। चाहता था, लेकिन पूजा की दुनिया उसे बांध कर रख रही थी। कई महीनों बाद रवि को एक चिट्ठी मिली। ये पूजा की लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, रवि, मैं चाहती थी कि हमारी कहानी पूरी हो, लेकिन शायद हमारी मोहब्बत को मुकम्मल होना नसीब में नहीं था। मैं जहाँ भी रहूँ तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। रवि ने वह खत पढ़कर आसमान की ओर देखा। उसने सोचा, काश मोहब्बत के फैसले भी हमारे हाथ में होते। लेकिन उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, बल्कि किसी की खुशियों के लिए कुर्बान होने का नाम भी है। रवि ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन पूजा की यादें, उसकी किताबों, उसकी कविताओं और उसके दिल में हमेशा जिंदा रहीं। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन एहसास कभी ख़त्म नहीं हुआ। यह कहानी उन लोगों के लिए है जिनका प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन प्यार अधूरा होकर भी जिंदा रहता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती।